साहबा के टाइम में मस्जिदें सिविक सेंटर होती थी। हमारे मस्जिदें देखें क्या हालात है, जमात होती बाहर इतना बड़ा ताला लगा देते कि चलो कोई अंदर ना आ जाए। हमारे सिविक सेंटर मस्जिद होती थी और यहाँ पे इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। फजर के बाद कौन सी नमाज होती है मुझे आप बता दें। मस्जिद खोल के क्या करें भैया, चप्पल कोई नहीं छोड़ता तो मुझे तक मसाजिद खुली होती हैं। साहिल अदीम हो गया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हो गया और ये गांधी हो गया। ये इसका जो टॉपिक था ना, ये बेमायना था, इसका कोई मायने नहीं थे। जो यूट्यूब पे बैठ के हदीस आधी चोरी करके आप लोगों के सामने रखते हो, तुम जैसे चोर मस्जिदों में भी हैं। किसी मस्जिद के नलके गायब होते हैं, किसी मस्जिद के जो है ना पंखे गायब रहते हैं। सहाबा के दौर में थोड़ी चोर हुआ करते थे, ऐसा ही आज चोर है। आज की उम्मत ऐसी है क्योंकि एरिया वाला तो उसको पता है कि मेरा तो घर ही है, मैंने घर पे आके सो जाना है। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। वीडियो के बाद आकर आपसे बात करते हैं। साहबा के टाइम में मस्जिदें सिविक सेंटर होती थी। हमारे मस्जिदें देखें क्या हालात है, जमात होती बाहर इतना बड़ा ताला लगा देते कि चलो कोई अंदर ना आ जाए, अल्लाह के घर ना आ जाए कोई। जो पूजा पाठ का काम था खत्म हो गया, नमाज खत्म, अगली नमाज पे खोलेंगे मस्जिद। सेंट्रल पिलर था हमारे सिविक्स का, हमारे सिविक सेंटर मस्जिद होती थी। मस्जिद नबी से पूरा इस्लाम फैला है और यहां पे इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। मस्जिद में सोना मना है। तो ये स्कॉलर बने हुए साहिल अदीम इनका नाम है। आपने इनकी बात सुनी, ठीक है। इतने बड़े ताले की ये बात करें, मस्जिद में जो होता है वो ताला, ठीक है। फजर पढ़ते हैं, ये तो नहीं पढ़ते होंगे, ये यूट्यूबर हैं, डिजिटल मौलवी हैं, पता नहीं कौन है, कौन से स्कॉलर हैं। फजर होती है, फजर के बाद कौन सी नमाज होती है मुझे आप बता दें, ठीक है। जो फर्ज नमाज की बात कर रहा हूँ जो मसाजिद में होती है, फजर से लेके जोहर तक का कितना गैप है। मस्जिद खोल के क्या करें भैया, फजर के बाद मस्जिद खुली होती है, बच्चों मतलब मदरसे जो भी होते हैं मामलात होते हैं वो चलते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 बजे 7:30 बजे मस्जिद को क्लोज करना पड़ता है, जाहिर सी बात है बंद करना पड़ेगा। अब मस्जिद पे कौन बैठा है, कौन उसका जो है वो मामलात, मस्जिद के अंदर बहुत सारे मामलात होते हैं। बाज़ मसाजिद में एसी होते हैं, बहुत सारी जरूरियात की अशरिया होती हैं। आपको भी मालूम है यहाँ पे चप्पल कोई नहीं छोड़ता, तो मस्जिद के अंदर चीजें जो रखी हैं उनको कौन छोड़े। फिर जोहर से लेके असर तक कितना टाइम है, तकरीबन 3 घंटे का वक्त होता है, ठीक है। अब इनको ये नहीं मालूम कि असर के बाद से लेके रात 10, 10:30 या 11 बजे तक मसाजिद खुली होती हैं। उसके फिर असर से मगरिब के बाद ईशा, उसमें गैप नहीं होता, 1-1, 1.5 घंटे का गैप होता है। उसमें लोग आते जाते रहते हैं ताकि वो गैप कम होता है। तो इस हवाले से तो कभी आपने नमाज पढ़ी हो मस्जिद में जाके और टाइमिंग्स आपको पता हो तो आप बताएंगे। आपका बस ना चले तो आप यूट्यूब पे ही लाइव नमाज पढ़ लें, वहीं पे बैठ के अपने जो है ये साहिल अदीम हो गया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हो गया और ये गांधी हो गया, इन जैसे खराफात को ये जो छोड़ा हुआ है ना, ठीक है, ये यूट्यूब पे बैठ के ये नहीं पढ़ो, ये नहीं करो, वो नहीं पढ़ो, इनका मतलब है इस्लाम के खिलाफ पूरी प्रॉपर मुहिम चलाना और ये ब्रॉड माइंडेड ये जो मामलात हैं उनको चलाना। कामरान आप क्या कहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा कि इसने एक बात सही बोली है, उसमें मुत्तफिक हूँ इसके साथ, कि साहबा के दौर में सेंट्रल सिविक सेंटर होता था, सही है, मस्जिदों को तकरीबन सही बोला इसने। लेकिन ये बात इसने जो बात बोली है, इसका जो टॉपिक था ना, ये बेमायना था, इसका कोई मायने नहीं थे। अब आप मुझे खुद अपनी बता दो, तुम जैसे चोर जो यूट्यूब पे बैठ के हदीस आधी चोरी करके आप लोगों के सामने रखते हो, तुम जैसे चोर मस्जिदों में भी हैं। आप ऐसा अक्सर होता है, मस्जिदों में देखा है, किसी मस्जिद के नलके गायब होते हैं, किसी मस्जिद के जो है ना पंखे गायब रहते हैं, किसी मस्जिद से कारपेट गायब होते हैं, और ऐसा अक्सर हुआ है। तो बताओ किस बुनियाद पे मस्जिद को खोलें, किस बुनियाद पे? आप फजर के बाद आपने जैसे बोला बिल्कुल कि फजर के बाद मस्जिद 7-7:30 बजे क्लोज कर दिया थी, वो सही है बिल्कुल। कामरान जो है लंबा है, उसके लिए सोने के लिए मस्जिद नहीं रखेंगे। सुबह 7 बजे कौन सोएगा मस्जिद में? कोई भी नहीं सोता, सही है। मस्जिद फिर खुलती है आपको जोहर के टाइम, जोहर के टाइम मस्जिद खुलती है, तकरीबन 3:30-4 बजे तक वो मस्जिद खुली रहती है। अच्छा, मेन मस्जिद तो हमेशा ही खुली रहती है पूरे दिन। जो मेन जो मुद्दा होता है ना, वो मेन अंदर का जो मिंबर होता है, मिंबर वाला एरिया उन्होंने क्लोज कर देना होता है, वो बंद कर देते हैं। वॉशरूम वगैरह कोई लोग यूज करते हैं, उसका डोर मस्जिद का, हाँ, मस्जिद का बाहर का एरिया है, नमाज पढ़ सकते हैं उसमें, पूरा दिन खुला होता है वो। लेकिन इस बात की कौन छोटी देगा? जैसे आप जैसे चोर हैं, यूट्यूब पे चोरी करते हैं, आधी हदीस खा जाते हैं, आप जैसे चोर जो बैठे हुए हैं उनसे कौन बचाएगा मस्जिद में? आपके गार्ड रखे मस्जिद में? क्योंकि आज की उम्मत में तो यही मामले चल रहे हैं। साहबा के दौर में थोड़ी चोर हुआ करते थे, ऐसा ही आज चोर है, आज की उम्मत ऐसी है। हम उम्मत में से ही है ना चोर सारे। कौन है जो मस्जिदों में से मस्जिद का माल चुराता है? उसको कैसे हजम हो जाता है मैं नहीं जानता ये बात, लेकिन असल तो उन्हीं की वजह से जो ना मस्जिद को क्लोज किया जा रहा है। बिल्कुल। और ये आपको कौन बताया? क्योंकि आपने यूट्यूब से, इस्लाम से इतना पैसा कमा लिया है कि आप बड़े एरियो में बैठे हुए हैं, आपके एरियो की मस्जिदें एसी में है, एसी चल रहा होता है वहां पे, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। और वहां पे एसी में कौन सोता है जाके? सबके घरों में भी एसी है, आते हैं नमाज पढ़ते हैं अपने अपने घर। और किसी मस्जिद में आके अगर कोई सोता है, सोने की बात भी की थी ना इन्होंने,
अगर किसी मस्जिद में आके कोई सोता है, पहली बात तो ये, वो सो क्यों रहा है? कभी कभी सो जाता है इंसान, कोई बात नहीं है, लेकिन जब वो सोता है अक्सर कि किसी और एरिया से आके काम कर रहा है, वो काम करने में वो आधा घंटा आके मस्जिद में आराम कर लिया उसने, ये होता है असल में। मुसाफिर हो, राह चलता हो, हाँ, असल में वो होता है। या बुजुर्ग होते हैं। अब एरिया का बंदा तो आके नहीं सोएगा ना मस्जिद के अंदर, क्योंकि एरिया वाला तो उसको पता है कि मेरा तो घर यही है, मैंने घर पे आके सो जाना है। तो ये उल्टी बात हो गई, इनकी फजूल बात हो गई मेरे हिसाब से। एक पत्नी कैसे स्कॉलर हैं, ये सिर्फ नोट कमा रहे हैं यूट्यूब से और कुछ भी नहीं कमा रहे। देखिए, नमाज तो आप एक टाइम की नहीं पढ़ते होंगे, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अगर आप पढ़ते होते तो आपको मस्जिद की टाइमिंग्स भी मालूम होती। अगर घर में पढ़ते हो तो कह नहीं सकता, मस्जिद में अगर घर पढ़ते पे क्यों पढ़ रहे हो? घर अगर मस्जिद में पढ़ते होते तो इनको रूल पता होते। बिल्कुल ऐसी बात है ना। अच्छा, दूसरी बात, आप अभी इस हालत में जो है, आप जो अहल हैं, आप पढ़ाएंगे जुम्मा या मस्जिद में? आप इस ड्रेसिंग में, इस हालत में आपको आती है नमाज पढ़ाना? आपको आती है? या आप जुम्मा पढ़ा सकते हैं? बढ़ के मारेंगे आप सिर्फ, वो भी बैठ के यूट्यूब पे। जो दीन का काम कर रहा है ना, बस उसके आगे कुछ ना कुछ रोड़े डालो। कोई रूहानियत का काम कर रहा है, सूफी ये कर रहे हैं, सूफी वो कर रहे हैं, मौलवी कर रहे हैं, मौलवी भाई उनका काम है नमाज पढ़ाना, दीन को आगे लेके चलना, तालीमात देना। आपको हर चीज गलत नजर आती है। आपके जनाजे तक मौलवी पढ़ाते हैं, हकीकत बात है। आपको पढ़ाना आता है तो पढ़ाओ जाके। इत्तफाकन होता है, कोई मस्जिद अपने औलाद पैदा होने पे उसके कान में अजान देता है इत्तफाकन, वरना मौलवी ही लाते हैं अजान देने के लिए। निकाह के लिए कौन आता है? मौलवी आता है। घर में आपके बच्चा पैदा होता है, कौन आता है? ठीक है, आपके बच्चों को कुरान कौन पढ़ाता है? मौलवी पढ़ाता है। इतना अगर आपको जेलसी है ना, ठीक है, इतना जलन है, इतनी चिढ़ है ना, तो आप ये 1.5 इंच की जो मस्जिद है आपने बना रखी है ना, अपने काम खुद करो ना भाई। यूट्यूब पे करो जाके, यूट्यूब पे लाइव सारे मामला अपने करो। कोई भी मस्जिद उठा लें आप, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी और इमाम बारगाह की तो बात फिर आपने की नहीं, वो तो मुझे याद नहीं रहा। चलो इमाम बारगाह को तो एक एंड का टॉपिक है, ये टॉपिक इसमें था नहीं। लेकिन अभी ये जो जितने भी मसलक के, तीनों मसलक के, अहले हदीस, देवबंदी और बरेलवी, इनकी मस्जिदों में तकरीबन ऐसे ही होता है। क्योंकि आज जैसे चोर आते हैं, चोरी करके चले जाते हैं और उसके बाद उन चोरों का पता नहीं चलता। अब मस्जिद में कैमरे भी इत्तफाकन अब लगने लग गए, क्योंकि हर मस्जिद के तो जाहिर इतने इखराजात होते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हर मस्जिद कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन अब यही होता है, और अफोर्ड कर भी ले, कैमरा लगा भी ले, तो अगर किसी पराये इलाके से आके वो चोरी करके आ रहा है, उसको ढूंढोगे कैसे? आपको देंगे कि यूट्यूब पे ढूंढ के दे दो, आपकी मस्जिद में देंगे? बहुत सारे सोचने की बात होते हैं। बहरहाल यार, इन्होंने ठेका जो उठा रखा है ना, मस्जिदों के बारे में बोलना, मौलवियों के बारे में बोलना, सही है। एक वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बैठा है, ये दूसरा और पाल लिया, ठीक है। एक वो गांधी साहब बैठे हुए थे, वो इधर उधर, इतना एक तिनका तेरी दाढ़ी नहीं है, ठीक है। खत रखे हुए तुमने फैशनों वाले, पैंट शर्ट ड्रेसिंग, और तुम गाड़ी प्राडो में घूम रहे हो, मजे कर रहे हो, फलाने टूर, दुबई टूर, मलेशिया टूर, इधर टूर। यार कमा रहे हैं आप, इस्लाम बेच रहे हैं भाई। आपने अपना ये जो है ना यूट्यूब पे आपने बनाया हुआ सिलसिला, सही है, आपकी दिहाड़ियां लग रही हैं, आपको बस स्क्रिप्ट मिला हुआ है यार, इनके खिलाफ इनको गालियां बकनी है, ये करना है, वो करना है, बस यही आपका है, आप करते रहे, आप अपना काम कर रहे हैं, करें, कोई इशू नहीं। अब हमें दीजिए इजाजत, और ऐसे लोगों से बच के रहा करें, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ कमाने निकलते हैं यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर, और इन लोगों से आपको कोई दीन नहीं मिलता। ये लोग कोई इत्तफाकन अच्छी बात कर जाते हैं, लेकिन तकरीबन इनकी ऐसी ही बातें होती है जो उम्मत में ना इत्तफाकी पैदा करें। अच्छा, जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो आने वाली वीडियोस आप कैसे देख पाएंगे? उनके नोटिफिकेशंस आपको फिर मिलेंगे नहीं, तो बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।